सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुविचार भक्ति और प्रेम में। आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास की कथा लेके आई हूँ। महाकवि कालिदास, प्रेरक प्रसंग। कालिदास ने एक महिला से पीने के लिए पानी मांगा और कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला ने कहा कि मेहमान तो दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन ज्ञान। यौवन ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए, वरना दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ सकता है। महाकवि कालिदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए हैं। वे बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय उन्हें इस बात पर घमंड हो गया था। इसके बाद एक महिला ने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ जानिए पूरा प्रसंग। प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन महाकवि कालिदास एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी। वहीं उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। वहाँ गांव की एक महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पानी दे दीजिए। महिला ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दें, इसके बाद मैं आपको पानी दूंगी। कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड था। उन्होंने अपना नाम न बताते हुए कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली कि आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में सिर्फ दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। गांव की महिला से बात सुनकर कालिदास हैरान रह गए। उन्हें उस महिला से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। वे फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। महिला ने कहा कि आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही सहनशील हैं, एक ये धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं को का बोझ उठाती हैं, हमें खाने के लिए अनाज देती हैं। दूसरे सहनशील पेड़ हैं जो पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। हठी दो ही हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे बाल। इन्हें बार बार काटने पर भी फिर से बढ़ जाते हैं। महिला से ऐसी ज्ञान वाली बातें सुनकर कालिदास हार मान गए और बोले कि मैं मूर्ख हूँ। इस पर महिला ने कहा कि मूर्ख भी दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर राज करता है, दूसरे दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात पर भी झूठी प्रशंसा करते हैं। अब तो कालिदास महिला के चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वहाँ देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा से ज्ञान मिलता है, न कि घमंड। तुझे अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसलिए तेरा घमंड तोड़ने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उन्होंने देवी से क्षमा याचना की। देवी प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी घमंड नहीं किया। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह से माँ सरस्वती ने एक गांव की महिला का रूप लेके महाकवि कालिदास को उनके घमंड का एहसास कराया और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें। और अगर आप भगवान और भगत की सच्ची कहानी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के शौकीन हैं तो आपके अपने चैनल सुविचार और भक्ति और प्रेम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की कहानी हर रोज़ लेकर आती हूँ। तो जैसे ही मैं नई कहानी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।